हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजी की रसोई ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मिडल ईस्ट का फेमस बकलावा, जो आजकल बिग बॉस में भी बहुत फेमस हो रहा है। और ये एक तरह की मीठी मिठाई है और इसको मैदे से बनाते हैं और लेयर्स में बनाते हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स डलते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें पिस्ता डलता है। तो मेरी इस रेसिपी की जो खासियत है, इसको मैंने बिना ओवन, बिना ओटीजी और बिना माइक्रोवेव के कढ़ाई में बनाया है। तो आप भी इसे घर पर, आपके पास अगर कोई कढ़ाई है उसमें बना सकते हैं। तो बकलावा के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, तो सबसे पहले मैंने 1 कप चीनी ली है, आधा कप पिस्ता है, आधा कप बादाम है, आधा कप काजू ले लिए हैं मैंने। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ले लिए हैं। चीनी जो लिया है, इसकी हम चाशनी बनाएंगे, शुगर सिरप, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो अब मैंने लिया है मैदा, 2 कप मैदा लिया है, इसको अच्छे से छान लेंगे। और 3 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं मेल्ट किया हुआ देसी घी लिया है मैंने, आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको मैदे को और जो घी है इसको एक सार कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मैदे का हम डो बनाएंगे जिससे हम बकलावा की शीट्स बनाएंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसकी मुट्ठी बननी शुरू हो गई है, मतलब हमने जो उसमें घी डाला था वो बिल्कुल सही है। और अब इसको हम नॉर्मल पानी से गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले तो इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसी तरह से बिना पानी की इसको गूंथेंगे। तो 4 से 5 मिनट इसको मैंने लगाए हैं गूंथने के लिए, अच्छे से गूंथा है इसको और एक सॉफ्ट सा मैंने डो बनाया है इसका। तो ये देखिए, इसको 4-5 मिनट हो गए हैं मेरे को गूंथते हुए और ये अब हमारा जो डो है बनके तैयार हो गया है। इसको अब हम ढक के रखेंगे। ये देखिए, उंगली दबा के इतना सॉफ्ट बना है। इसको ढक के रखेंगे आधा घंटा। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये जो बादाम है और काजू हैं उनको हम इकट्ठा ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी के जार में। तो इस तरह से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। जो पिस्ता है उसको भी इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। पिस्ता भी मैंने ये देखिए ग्राइंड कर लिया है, इसको भी एक बाउल में डाल देंगे और इनको साइड में रख लेंगे। तो ये हमारी फिलिंग बनके तैयार हो गई है। आटे को भी आधा घंटा हो गया था, तो 1 मिनट इसे और गूंथ लेंगे। इसको 1 मिनट मैंने और गूंथ लिया है और अब इसकी हम इक्वल लोइयां बनाएंगे। तो बराबर बराबर लोइयां निकाल लेंगे इसकी हम सबसे पहले और इसके गोल पेड़े बना लेंगे। तो ये टोटल 10 लोइयां बनी थी, 10 पेड़े बने थे 2 कप मैदा में। और अब इनको हम बेल लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैदा लगाते हुए इस तरह से इनको बेलेंगे। तो जो सारी मैंने लोइयां बनाई थी उनको इसी तरह से मैंने एक एक करके बेल लिया है और इनको मैंने साइड में रख दिया है। अब इनको इसी तरह से मैंने सारी लोइयां बना ली हैं और अब इनको एक एक करके एक के ऊपर एक रखेंगे और मैदे से डस्ट करते जाएंगे। इस तरह से एक रखेंगे, फिर मैदे से डस्ट कर लेंगे, फिर दूसरी रखेंगे, मैदे से डस्ट कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने ये 5 ली हैं, 5-5 करके मैंने इनको बेला है। और इसको हम बड़ा सा इसकी शीट बनाएंगे, बिल्कुल पतली शीट बनाएंगे। तो इसी तरह से इसको मैंने 2-3 बार किया है।
2-3 बार बेला है। और ये देखिए हमारी शीट्स बनके तैयार हो गई हैं। अब इनको हम सिंगल सिंगल फिर से बेल लेंगे और पतला कर लेंगे इनको। और अगर आपको लगे कि चिपक रहे हैं तो आप आटे से मैदा डस्ट कर सकते हैं। इसमें मैदा लगा के इसको इस तरह से बेल लेंगे। देखो हाथ में मेरा हाथ दिख रहा है इसमें ट्रांसपेरेंट, इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ये शीट्स, बहुत पतली बनती हैं ये। और ये सारी शीट्स मैंने इसी तरह से बना ली हैं। इन शीट्स को बनाने में ही टाइम लगता है, बाकी तो जब बेक होता है तो उसको तो रख देते हैं एक बार बेक होने के लिए। जो ज़्यादा काम होता है वो शीट्स बनाने का ही होता है। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे तो मैंने एक स्टील की थाली ली है, उसको चारों तरफ से इस तरह से ग्रीस कर लिया है और एक एक करके इन शीट्स को रखेंगे। और इनमें घी या बटर लगा सकते हैं आप, मैंने घी का इस्तेमाल किया है, पिघला हुआ घी है। और इस तरह से इनमें घी लगा दिया मैंने इसमें शीट के ऊपर। और दूसरी शीट को भी इसी तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर करके इसके ऊपर। और फिर से इसमें घी लगा देंगे चारों तरफ को पूरी शीट में। तो मैंने इस तरह से ये 5 शीट्स पहले इस तरह से लगा ली हैं, एक के ऊपर एक। और अब इनको हम फिलिंग डाल देंगे। तो मैंने इस पिस्ता की फिलिंग डाल दी इसमें, और जो बादाम और काजू की फिलिंग थी उसको इस तरह से डाल दिया है। ऊपर से दोबारा से इसकी पिस्ता की फिलिंग डाली है। और मैंने फिलिंग जो है खूब डाली है, बहुत सारी डाली है। और अब इस तरह से जो बाकी बची हुई 5 शीट्स हैं उनको भी इसी तरह से इसके ऊपर रख देंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले कि ये लेयर्स में बनती है, तो ये लेयर्स जो हैं इन्हीं शीट्स की बनेंगी। और अब इस तरह से इनको ऊपर रख देंगे और घी को लगाते जाएंगे। और एक एक करके सारी शीट्स मैंने पांचों की पांचों शीट्स जो हैं रख दी हैं। और अभी ऊपर से ये सारा हम जो घी है अच्छे से इसमें लगा देंगे चारों तरफ, साइडों में भी लगाएंगे ऊपर भी लगाएंगे, पर इसमें घी जो है ज़्यादा लगता है। मैंने अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है और चारों तरफ मैंने इसमें घी लगा दिया है। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। मैंने इस तरह से इसको धीरे धीरे से चाकू से काट लिया है नाइफ के साथ, क्योंकि ये थोड़ा निकल रही थी, जो लेयर्स थी वो कट नहीं रही थी ढंग से, तो इनको थोड़ा पेशेंटली काटना पड़ता है। तो मैंने इस तरह से इनको थोड़ा पकड़ के हल्के हाथों से इनको कट कर लिया है इन पीसीज में आराम से। और जो ये बकलावा है बेक होने के लिए तैयार है। थोड़ा सा मैंने घी इसमें और लगाया है ऊपर से। और ये अब तैयार है, इसको हम बेक कर लेंगे। तो मैंने कढ़ाई रख दी थी गरम होने के लिए। तो आप प्री हीट होने के लिए कढ़ाई को 10 मिनट पहले रख सकते हैं सीम आंच पे। और इसमें मैंने नमक डाला है, 300 ग्राम नमक है। और इसमें मैंने स्टैंड रखा है और कढ़ाई जो है गर्म हो गई थी, तो उसको आप ध्यान से रख सकते हैं कपड़ा लेकर के। और इस तरह से इसको रख देंगे, इसको ढक देंगे और 40 से 45 मिनट इसे हम बेक करेंगे स्लो आंच पे। तो जब तक हमारा बकलावा बेक हो रहा है हम इसका शुगर सिरप बना लेंगे, चाशनी बना लेंगे। 1 कप चीनी थी, 1/4 कप इसमें पानी डाल दिया है। आंच को स्लो मीडियम रखा है। और अब इसको मेल्ट होने देंगे चीनी को। और जब इसमें उबाला आ जाएगा तो इसको 2-3 मिनट पका लेंगे। तो इसमें उबाला आ गया है और ये देखिए अभी गाढ़ा होने लगी है हमारी जो चीनी हमने डाली थी। तो इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। इसको 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, बस ये देखिए गाढ़ी हो गई है, इतनी गाढ़ी करेंगे इसको।
इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और अब इसको गैस को बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ जो हमारा बकलावा है उसको भी 45 मिनट्स हो गए हैं और ये अच्छे से बेक हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल देंगे। और अगर आपको लगे कि अभी आपका बकलावा नहीं बना है, अच्छे से बेक नहीं हुआ है, तो आप 10 से 15 मिनट और रख सकते हैं। तो ये मेरा बकलावा जो था अच्छे से बेक हो गया था, इसको मैंने निकाल लिया है। और गरम गरम में ही हम इसको जो शुगर सिरप है उसको डालेंगे, तभी ये एब्जॉर्ब करेगा इसको, जो चीनी है का हमने सिरप बनाया है इसको। तो मैंने जो चीनी का जो मैं सिरप है, ये जो चाशनी है, ये भी हल्की हल्की गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की डीप वार्म है। और इस तरह से साइडों में अच्छे से इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से ये सारी जो चीनी है का जो मैंने सिरप बनाया चाशनी, इसको इस तरह से डाल दिया है। हमारे यहाँ ठंड है तो ये चीनी एकदम से जम गई। और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया पिस्ता। पिस्ते से मैंने इसको गार्निश कर दिया है और ये बकलावा बनके तैयार हो गया है हमारा। तो इसको अब हम सर्व कर लेंगे एक ट्रे में। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करें। धन्यवाद। तो मैंने इसको एक ट्रे में इस तरह से सर्व कर लिया है और ये काफ़ी टेस्टी बना था और बहुत ही अच्छा था, मतलब वेरी टेस्टी। तो इसको मैंने ऊपर से और इसमें पिस्ता डाल दिया है। और फ्रेंड्स, आप भी इसको घर में बना सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं तो जल्दी से जाएं, बनाएं, खाएं और एंजॉय करें।